नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी रग्बी स्टेडियम की तामीर ज़ोरों पर। पुंछ में अग्निपथ के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए मुफ्त तरबियत। श्रीनगर ने पहली बार ख़वातीन की मोटर स्पोर्ट्स तकरीब की मेज़बानी। अनंतनाग में खाना बिदोश गुजर बकरवालों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सहूलियत। कालाकोट राजौरी के ITI में मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुतारिफ। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में खेल कूद की तरक्की का नक्शा राह कौमी खेल कूद की पॉलिसी के दो मकासद पर मबनी है, यानी खेल कूद के वसीउल बुनियाद बनाना और खेल कूद में बेहतरीन कारकर्दगी को फ़रोग देना शामिल है। इस पॉलिसी के तहत वादी कश्मीर में खेल कूद और मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत बुनियादी ढांचे को वसअत देने पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की गई है। पॉलिसी के तहत श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी रग्बी स्टेडियम तामीर किया जा रहा है, जिस पर तामीरी काम जोरों से जारी है। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने वादी कश्मीर के नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी तजुर्बा हासिल करने के लिए एक पहल की है। श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी तर्ज पर एक रग्बी स्टेडियम की तामीर का काम जोरों पर है। हुकाम के मुताबिक ये भारत का अपनी नौइयत का पहला रग्बी स्टेडियम होगा, जिसमें बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक खिलाड़ियों के लिए सहूलियात मैसर होंगी। अभी ये जो रग्बी फील्ड है, ये एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है JKIDFC, जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि एग्जीक्यूट हमने करवाया है। इसमें एक तो ट्रेनिंग होगी, इसमें कॉम्पिटिशन्स होंगी और रग्बी को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा रग्बी की तरफ रुझान है। हमारे काफ़ी नेशनल लेवल के मेडलिस्ट हैं। मैं 2 साल पहले की बात करूँगी, हमने एक यहाँ पे मैच करवाया था। जो टीम इंडिया की इंडियन टीम है रग्बी की, उसको हमारी लोकल बच्चियों ने यहाँ पे हराया था। तो रग्बी का काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है और आने वाले दिनों में इसका इनॉग्रेट करके हम डेली रग्बी क्लासेस वहाँ पे चलाएँगे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस इक़दाम के लिए मुंबई में कायम खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस रेजोन ग्लोबल के साथ इश्तराक किया है। खिलाड़ियों ने कहा कि बुनियादी ढांचा दस्तयाब होने से उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मश्क करने का मौका हासिल होगा, जबकि इससे कबल उन्हें मुश्किलात का सामना था। बहुत सारे बेनिफिट्स है। देखिए, अब हमारा ऑफिशियली ग्राउंड हुआ है, तो एक बच्चा कभी भी आके यहाँ पर प्रैक्टिस करता था। पहले हमें जॉगर्स में वहाँ लिमिटेड टाइम होता था, 1 घंटा आधा घंटा खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स है, बहुत सारी गेम्स वहाँ पर खेली जाती है। अब हमारा ग्राउंड आ गया है, तो हम कभी भी 1-2 घंटे खेल सकते हैं और हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड है, जो बच्चों के लिए बहुत ये है फ़ायदा। स्टेडियम की तामीर का बुनियादी मकसद कश्मीर में नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना है। स्पोर्ट्स काउंसिल के हुक्काम का कहना है कि खिलाड़ियों की सहूलियत के लिए बुनियादी ढांचे पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है, ताकि खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने के लिए वही सहूलियात दस्तयाब हों जो उन्हें मुकाबलों के दौरान देखने को मिलती है। इस इक़दाम से नताइज और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले ग्राउंड होना है, फैसिलिटीज़ कम्स लेटर। और इस ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते हमें 10-12 साल लग गए। 10-12 साल के बाद आज एक इंटरनेशनल लेवल ग्राउंड हम बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही ग्राउंड मिलेगा, कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो जब हमारे पास ग्राउंड होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी बनेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का जो प्लेयर्स के लिए जो चेंजिंग रूम्स वगैरह वगैरह वो भी इन अ रो है, पाइपलाइन में है। बट ग्राउंड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट फर्स्ट। जब ग्राउंड वर्क होगा उसके बाद ही सब कुछ होगा। हमारे प्रपोजल में हॉस्टल है, हमारे प्रपोजल में चेंजिंग रूम्स वगैरह सब कुछ है।
سری نگر میں رگبی اسٹیڈیم کی تعمیر وزیر اعظم ترقیاتی پیکج کے تحت کی جا رہی ہے۔ یہ جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو تیار کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو کھیل سرگرمیوں میں شامل کیا جا سکے اور ان کی توانائی کو صحیح سمت میں منتقل کیا جا سکے۔ اگنی پتھ مسلح افواج کے لیے ایک گیم چینجر اسکیم ہے جو ہندوستانی فوج کے نوجوانوں کو ہائی ٹیک اور الٹرا ماڈرن آؤٹ لک کے ساتھ دنیا کی بہترین فوج میں سے ایک بنانے میں طاقت افزوں کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ اسی اسکیم کے تحت جموں کشمیر میں بھی اگنی ویروں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، تاہم اس ضمن میں فوج نے بھرتی عمل سے قبل ہی تربیتی پروگرام بھی شروع کر دیا ہے تاکہ اہل نوجوانوں کو موقع مل سکے۔ پونچھ میں خواہش مند امیدواروں کے لیے ایک تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ پیش ہے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ فوج نے جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں اگنی پتھ اسکیم کے تحت افواج بھارت میں شمولیت کا ارادہ رکھنے والے نوجوانوں کے لیے قبل از بھرتی تربیتی عمل شروع کر دیا ہے۔ اگنی پتھ قبل از بھرتی تربیتی پروگرام 10 روز کی مدت کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ دور دراز علاقوں کے نوجوانوں کو مسلح افواج میں بھرتی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہاں انڈین رومیو فورس کی طرف سے یہاں پر ہمیں کوچنگ مل رہی ہے اگنی ویر کے لیے، اور یہاں پر فزیکل اور ایجوکیشن کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ فزیکل جو ہے ہمارا پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح اسٹیمینا بنتا ہے، کون کون سی ایکسرسائز ہے جو کرنی ہے، وہ ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ پچھلی بار بھی ہم کچھ ڈاؤٹس تھے جو ہم رہ گئے تھے، پچھلی بار بھی ہم انڈین آرمی کا بہت بڑا شکر گزار ہے اور ہمیں جو ہے دوسری بار موقع ملا ہے کوچنگ کا۔ ضلع پونچھ کے درجنوں دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے تربیت میں حصہ لیا۔ نوجوانوں میں فوج میں بھرتی ہونے کے حوالے سے کافی جوش و خروش بھی پایا جاتا ہے۔ نوجوانوں نے فوج کے اس اقدام کی کافی سراہنا کی۔ مجھے یہ آج 3-4 دن ہو گئے اس رومیو فورس سے ٹریننگ دے رہے ہیں ہمیں، تو بہت اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں، اسٹڈی وغیرہ اور رننگ وغیرہ، تو اس کے بعد ایکسرسائز بہت اچھی کرا رہے ہیں۔ بہت ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے دوسری بار یہ ٹریننگ کوچنگ سینٹر کیا۔ اس پروگرام میں جسمانی تربیت کی کلاسز، 16,000 میٹر کی دوڑ، پش اپس، کرنچز اور دیگر مشقیں بھی شامل تھیں۔ اگنی ویر کے خواہش مند امیدواروں کو تحریری امتحان کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی کلاسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انچارج تربیتی پروگرام نے بتایا کہ گزشتہ برس 6 لڑکے بھرتی ہوئے جبکہ مزید 11 لڑکے فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ رومیو فورس کی طرف سے کچھ ٹریننگز کرائی جا رہی ہیں جس میں بچوں کو فزیکل کے لیے، ریٹرن کے لیے تیار کیا جائے گا۔ یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا ہمارا، جس میں پہلے بیچ میں ہمارے 6 لڑکے سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد 11 بچے اور ہیں ان بیچ میں جن کا ہمارا ریٹرن کلیئر ہے، ان کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ نومبر 19 کے بعد ان کا فزیکل ہے، اور باقی جو ہے یہاں پہ یہ نیا بیچ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے ٹائم پہ جتنے زیادہ بندے ہم انڈین آرمی میں بھرتی کروا سکیں اتنے کرائیں گے۔ خالی اگنی ویر ہی نہیں، پونچھ میں بھی اس کے علاوہ کورسز چلا رہی ہے انڈین آرمی، جیسے NDA کے چلا رہی ہے، CDS کے چلا رہی ہے، فضل آباد میں بیکری چل رہی ہے، سورن کوٹ میں چل رہی ہے۔ تو یہ جتنا بھی کولیبوریشن ہے یہ سارا آمین کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں ہم بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور ان کو امپلائمنٹ جنریشن بھی دے رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اسکیم کی خصوصیات کے بارے میں معلومات بشمول اہلیت کے معیار، مالی فوائد، شرائط و ضوابط، بھرتی کے لیے عمر میں خصوصی رعایت اور 4 سال کے معاہدے کی مدت کے بعد کے مواقع بھی نوجوانوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں خواتین کے لیے ایک کار ریلی منعقد کی گئی۔ ریلی کے انعقاد سے وادی کشمیر میں سیاحت کے شوقین افراد کو ایڈونچر، کلچر، سفاری، نیچر سمیت قدرتی رعنائیوں کے بھرپور نظاروں کے مواقع فراہم ہوئے، جبکہ اس ریلی سے خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور دوسری خواتین کو موٹر سپورٹس کی جانب راغب کرنے کی پہل بھی کی گئی۔ منعقدہ ایونٹ میں بیرون ریاستوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے حصہ لیا۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔
اصولوں کو چیلنج کرنے اور موٹر سپورٹس میں خواتین کو بااختیار بنانے کے ارادے کے ساتھ جے کے آٹو ایکس وومن نے سری نگر میں پہلی بار خواتین کے لیے آٹو کراس ایونٹ کا انعقاد کیا، ایک ایسے میدان میں جس پر روایتی طور پر مردوں کا غلبہ رہا ہے۔ موٹر سپورٹس میں خواتین اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دے رہی ہیں اور رکاوٹیں توڑ رہی ہیں۔ This event, this is the first time ever all women in motor sport autocross happening in your city Srinagar, and we are so happy to join here with your efforts. We are here to mentor, guide and inspire more women into the sport. So it's a great platform for you see the number of turnout which is turned up here. I've never seen this turnout in any other city or any other zone, only for the autocross. So I must congratulate the organizers, the JK Federation Motorsport Club, the amount of efforts they have put in to get so many participants for this event. A huge round of applause for them. Commendable efforts. خواتین نے موٹر سپورٹس میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ خواتین دوسروں کے لیے ایک راستہ بنا رہی ہیں اور جمود کے خلیج کو کم کر رہی ہے۔ جے کے آٹو ایکس وومن نے موٹر سپورٹس میں خواتین کو بااختیار بنانے کا ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ خواتین نے کہا کہ موٹر سپورٹس خواتین کو بااختیار اور پر اعتماد بناتا ہے۔ ہمارے یہاں کشمیر میں بہت ہی اچھے نمبر ہے ویمن ڈرائیورز کا، اور بہت ہی اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ، اینڈ دس از سم کائنڈ آف اے اسپورٹ جو بیسکلی آپ کو بہت انرجی دے گا۔ سو ڈرگس اور باقی چیزوں سے بہتر یہ اسپورٹ ہے، تو آئی ول ایکچولی آسک دیم ٹو کم جوائن اس اینڈ بی پارٹ آف دس ایونٹ۔ ڈیفینیٹلی آگے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں ایک موقع ملے گا نیشنلی اور انٹرنیشنلی جانے کا۔ سو ہماری لڑکیاں جو کہ بہت ہی بریو ہیں اور اچھی اسپورٹس پرسن بن سکتی ہیں، سو دس از این اپرچونیٹی، وہ اپنے آپ کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی ریپرزینٹ کر سکتی ہیں۔ یہ تقریب جموں کشمیر موٹر سپورٹس فیڈریشن آف موٹر سپورٹس کلب آف انڈیا اور FMSCIWEM کے اشتراک سے منعقد کی گئی ہے۔ موٹر سپورٹس میں خواتین کی شرکت اب تک کی بلند ترین سطح پر ہے۔ I think it's a good move, because I was speaking to the lady from the tourism area, and she said it would be a wonderful way to showcase our state through doing various activities through motorsport, and then bringing more people into the state to discover it. So I think this is a first. I think this is absolutely brilliant. The girls are so enthusiastic, and the various genres and disciplines of motorsport, then people can get into. This is not the only area. So at the grassroots level, we have karting, we have rallies, we have gymkhana, so we have car park rallies, we have many genres. So please look at fmsci.co.in, where you can find out where and when you can participate. There's a calendar. Please join us. وادی کشمیر میں موٹر سپورٹس ایڈونچر کے ذریعے شعبہ سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ سیاحت کافی سرگرم ہے۔ جموں و کشمیر کے خانہ بدوش طبقے کے مال مویشیوں کے لیے جموں و کشمیر کی انتظامیہ کی جانب سے مفت ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے خانہ بدوش کنبوں کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ انہیں آنے جانے میں مشکلات و مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ موسم گرما میں یہ خانہ بدوش جموں کے علاقوں سے کشمیر کے بالائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور موسم سرما شروع ہونے سے قبل ہی واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اس سال ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کرنے پر خانہ بدوشوں کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جموں کشمیر کے قبائلی امور کے محکمے نے نقل مکانی کرنے والی قبائلی آبادی کے خاندانوں کی نقل و حمل کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولیت حسب وعدہ فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہ سہولیات تسلسل کے ساتھ خانہ بدوش قبائلی آبادی کو دی جا رہی ہے، جنہیں پہلے آنے جانے میں مشکلات درپیش تھیں۔
गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं हम। रास्ते में बहुत हमको तकलीफ होती थी, छोटे छोटे बच्चे और हमारा माल मवेशी कुछ गुम हो जाता था, कुछ क्या प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो अब गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है और डॉक्टर साहब इशफाक साहब के बहुत शुक्रगुजार है इसके डिपार्टमेंट के कि हमें गाड़ियाँ मिलती हैं, हमारे लिए बहुत सहूलत हो गई। गुजर और बकरवालों समेत कबायली बिरादरियों के साथ लोग हर साल अपने मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। पहले वो कश्मीर तक पैदल सफर करते थे और फिर सर्दियों के अयाम शुरू होने से पहले ही वो दोबारा वापसी का सफर करते थे। उन्हें अपने तवील सफर में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ताहम मुफ्त ट्रांसपोर्ट सहूलियात मैसर होने से उनकी सफरी मुश्किलात का इजाला हुआ है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे को बहुत मुश्किलात होती थी रास्ते में, क्योंकि आधा माल गाड़ी वाले मार देते, कुछ गुम हो जाता। लेकिन ये सरकार का शुक्रिया है, अशफाक साहब डॉक्टर का भी और शीप हस्बेंड्री का, कि हमें बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमें बहुत सहूलियत दी है सरकार ने। हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। फ्री में गवर्नमेंट की बहुत अच्छी मदद है, फ्री में जा रहे हैं हम। तो जी बहुत फ्री में चले गए, ऐसे मज़े में जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, हम बिना टेंशन से पहुँचे, आराम से पहुँचेंगे। पहले तो पैदल चलते थे, माल कुछ रास्ते में मर जाता था, क्या होता क्या नहीं। अब तो गाड़ी उधर से भी मिल लेती है, यहाँ से मिलती है। अच्छी सरकार है, अच्छी मदद मिल रही है। खाना बदोश लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की ये सहूलियत फराहम की है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत ने उनके सफर के वक्त को पिछले 20-30 रोज से कम करके सिर्फ 1 या 2 दिन कर दिया है, जबकि ये सहूलियत उन्हें मौसमी मुश्किलात से महफूज रखती है। 6 फैसिलिटेशन काउंटर लगे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, शांगस में भी 1 लगा हुआ है। अभी तक जो है फैमिली जो रजिस्टर्ड हुई है वो 1200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन जो फैमिलीज डिपार्टेड हुई अभी तक वो 130 के अराउंड हुई है। और जो लाइवस्टॉक पॉपुलेशन लाइवस्टॉक अभी तक माइग्रेट हुआ है वो 13,000 के ज़्यादा है, जिसमें शीप गोट कैटल वगैरह भी आते हैं। खाना बदोशों के छोटे बच्चों के लिए पैदल सफर करना एक मुश्किल वक्त होता था। वो सफर के दौरान बीमार पड़ जाते थे। कबायलियों को बाज औकात मौत का भी सामना करना पड़ता था। उन्हें रातें जंगलों में गुजारनी पड़ती थी। खाना बदोश कबायली लोग बहुत खुश हैं कि हुकूमत उनके सफर को संजीदगी से ले रही है। अब ये उनके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक मिलते हैं जो उनके खानदानों और मवेशियों को लेकर सीधे उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार से हमकिनार करने के मकसद के तहत ITI कालाकोट राजौरी में मुख्तलिफ नौइयत के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुतारफ़ कराए गए हैं। इन कोर्सेज से कालाकोट राजौरी के दूर दराज और पसमानदा तबकों से वाबस्ता बेरोज़गार नौजवान, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, फ़ायदा उठा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुतारफ़ करने से क्या बेरोज़गारी की बढ़ती शरह पर काबू पाया जा सकता है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया के साथ साथ मुल्क की दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर में भी हुनर पर मबनी तालीम पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, ताकि बेरोजगारी की बढ़ती शरह पर काबू पाया जा सके। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ITI कालाकोट राजौरी में लड़कों और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ नौइयत के तकनीकी कोर्सेज मुतारिफ कराए गए हैं। ये कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए हैं, ताकि बेरोजगार नौजवानों को हुनर के जरिए रोजगार से हम आहंग किया जा सके। यहाँ पे जो है हमारी जो ये एक छोटी सी सिटी है कालाकोट, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है हमारी कालाकोट में। इसमें एक बड़ा अहम रोल है इस ITI का, जो यहाँ से बच्चे आके जो है सीख के जाते हैं। और गरीब लोगों को खास करके जो है इसकी गवर्नमेंट ने जो है और हमारे डिपार्टमेंट ने इसने बड़ी अच्छी जो है एक रखा हुआ है, एक फ़ी जो है बड़ी कम है इसकी, और हर एक बच्चा जो है गरीब से गरीब बच्चा जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकता है और अच्छे ढंग से जो है यहाँ से सीख के निकल सकता है। ITI कालाकोट राजौरी में अब तक कई नौजवान महारत हासिल करके बावक़ार रोजगार हासिल कर रहे हैं। यहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुतारिफ कराने से नौजवानों में दाखिला हासिल करने की चाहत काफी बढ़ गई है।
इस ITI में दूर दराज और पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मुस्तक़बिल की पढ़ाई हुनर के साथ हासिल कर रहे हैं। ये कालाकोट ITI से लड़कियां सीख कर गई हैं, दूर दराज इलाकों में जाके दूर दूर क्या कर रही हैं, अपना सर्कल चला रही हैं, अपना काम निभा रही हैं, और हर लड़की यहाँ से क्या करके सीख के गई है। हर लड़की ने अपना जो ये ट्रेड ड्रेस मेकिंग का है, कपड़े अच्छे ढंग से बनाने सीखे हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास जाकर वो लड़कियाँ सीखती हैं तो 1 मंथ का 2000 दे के सीखती हैं, और यहाँ पे पर साल का 500 रुपया फ़ी होती है, और पूरा साल 12 मंथ इनको फ्री जो काम होता है वो सिखाया जाता है। ITI कालाकोट राजौरी में शॉर्ट हैंड, स्टोनोग्राफी, कटिंग एंड टेलरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत मुख्तलिफ नवियत के कोर्सेज शुरू किए गए हैं ताकि यहाँ तालीम और हुनर की तरबियत हासिल करने के बाद फारिग होने वाले नौजवान अपना रोजगार अपने हाथों पैदा कर सकें। हुकाम का कहना है कि इस ITI में पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार नौजवान मुख्तलिफ नौइयत के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज से मुस्तफीद हो रहे हैं। देखो, हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हम ऑलमोस्ट जो रेगुलर ट्रेनिंग्स हैं उसमें हम 1000 बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं हर साल, जो रेगुलर ट्रेनिंग। और उसके अगेंस्ट हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे भी हमारे 1000 से 1500 बच्चे और एडिशनली ट्रेन होते हैं। और ये सारा बेनिफिट जो है ज़्यादातर लोगों को ITI करने का यही होता है कि अपने ही एरिया में और अपने ही आसपास के एरिया में ये अपना जो है रोज़गार कर सकते हैं। अपने घर में रह के बच्चा जो है अपना अर्निंग्स कर सकता है। ये सबसे बड़ा ITI का फ़ायदा है कि अगर आप घर में ही हो तो अपने आसपास के एरिया में आप काम कर सकते हो। जम्मू कश्मीर के देहात, कस्बों और शहरों में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को पेशेवराना कोर्सेज से आगाह किया जाता है ताकि वो रोजगार से हम आहंग हो सके। हुसूल रोजगार के लिए इख्तियार किए जाने वाले दर्जनों, बीसों और सैकड़ों पेशों में से तलबा और तालिबात को वसी पैमाने पर इंतखाब करने और कामयाबी से हमकिनार होने का मौका मिल सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।